तो क्या है वो बेहतर टेस्ट? इस बेहतर टेस्ट का नाम है HbA1c टेस्ट। अगर HbA1c टेस्ट आप करवाते हैं और इसका लेवल आपके शरीर में आता है कि शुगर का स्तर 7% से ज्यादा है, तो आप डायबिटीज के शिकार हो चुके हैं। लेकिन अगर आपका शुगर लेवल 7% से कम पाया जाता है तो आपको ये परेशानी नहीं है डायबिटीज की, तो आपको HbA1c टेस्ट जरूर करवाना है। 4 महीने के एवरेज शुगर लेवल के बारे में जानना है। अब आइए बात करते हैं, हमने टेस्ट के ऊपर बात करी, हमने बात करी कि आज इस बीमारी के लक्षण क्या है। अब हम बात करेंगे कि आज क्या डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है। क्या ये मुमकिन है कि अगर ये बीमारी एक बार हो गई तो आप अपने आप को ठीक कर सकें? तो आज मैं आपको इसके ऊपर भी बताना चाहूंगी, बिल्कुल मुमकिन है, स्वस्थ बनना मुमकिन है। आज अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कर देते हैं, अपनी डाइट में कुछ एसेंशियल न्यूट्रिशन को ऐड करते हैं, और आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। तो आइए समाधान की तरफ बढ़ते हैं। समाधान में सबसे पहले डाइट की तरफ बढ़ेंगे। डाइट में स्पेशली आपको ऐसे खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करना है जिसमें ग्लिसेमिक इंडेक्स कम हो। ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो आपके शरीर में शुगर की मात्रा को इंस्टेंटली यानी बहुत जल्दी नहीं बढ़ाते हैं, धीरे धीरे करके आपके शरीर में शुगर की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा को रिलीज करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं? फ्रूट्स में बात करते हैं तो फ्रूट्स में आप ज्यादातर चेरी, प्लम है, आड़ू है, या फिर स्ट्रॉबेरी है, या फिर जामुन है, ये सभी आप जरूर खाइए। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में आपको मिलते हैं। इसी प्रकार से आपको सेब भी खाना चाहिए, आपको नाशपाती का इस्तेमाल भी करना चाहिए। ये सभी खाद्य पदार्थ में ग्लिसेमिक इंडेक्स काफी कम होता है। पपीता का इस्तेमाल करिए, और आपको बस ध्यान रखना है कि केला आपको नहीं लेना है। केला काफी इसमें ज्यादा मात्रा में ग्लिसेमिक इंडेक्स होता है, तो इसको अवॉइड करिए। इसके अलावा आपको सब्जियों में क्या क्या लेना है? फूल गोभी, बंद गोभी लेनी है, आपको ब्रोकली का इस्तेमाल करना है, आपको बैंगन का इस्तेमाल करना है, परवल की सब्जी यूज कर सकते हैं, भिंडी यूज कर सकते हैं आप। और इसके साथ साथ आप यहाँ पर ध्यान कि आपको एक स्पेशल फूड नहीं लेना है जिसका नाम है आलू। वैसे तो हमारी सब्जियों में सबसे ज्यादा आलू ही जाता है, लेकिन फिर भी आपको आलू का इस्तेमाल नहीं करना है, ये ग्लिसेमिक इंडेक्स को इसमें ज्यादा होता है। इसी प्रकार से अनाज की बात करें तो अनाज में आपको बेसिकली क्या नहीं लेना है? गेहूं नहीं लेना है, मोटे अनाज का इस्तेमाल करिए। ज्वार, बाजरा, ओट्स, कट्टू का आटा, ये आप इस्तेमाल करिए। ज्यादातर अगर मंचीज खाने की आपको आदत है तो उसकी जगह पर आप ड्राई फ्रूट्स लीजिए। ड्राई फ्रूट्स में जैसे कि आप अखरोट ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, और इवन आप मूंगफली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अपनी थाली के प्रोपोर्शन को इस तरीके से रखिए कि आधी थाली में आपके फल और सब्जी होने चाहिए, और थाली के 1/4 हिस्से पर कार्बोहाइड्रेट और 1/4 हिस्से पर प्रोटीन होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट में मोटे अनाज का इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए आप दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप मच्छी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एग के वाइट वाले भाग का हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप आगे बात करते हैं प्रकृति के उस समाधान की जो हमें स्वस्थ बनाने में मदद कर रहा है। जी हाँ, प्रकृति का वन है जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल, जो आज इस बीमारी के इलाज और इस बीमारी से बचाव करने में हमारी मदद करता है। क्या है गामा ओरिजिनॉल? देखिए, गामा ओरिजिनॉल ये भूरे चावल की भूरी परत से निकाला गया एक सफेद कलर का पाउडर है, और आज ये न्यूट्रास्यूटिकल अगर आपकी डाइट का हिस्सा बनता है, ये पोषण आपकी डाइट का हिस्सा बनता है, तो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा सकता है, जिसमें से एक बीमारी है डायबिटीज की। आपको बताना चाहूंगी कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी पर भी ये काम करता है, यानी डायबिटीज अगर लंबे वक्त तक किसी को होती है तो ऐसे व्यक्तियों में डैमेज होने के चांसेस होते हैं। नसों में डैमेज, आंखों में डैमेज, इन सभी डैमेजेस को बचाया जा सकता है अगर आप गामा ओरिजिनॉल लेते हैं, और ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है। साइंस तो ये भी कहती है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा को बनाए रखता है, पैनक्रियाज के बीटा सेल्स की को प्रोटेक्ट करता है, और इसके माध्यम से आज हमारे शरीर में शुगर की मात्रा को बनाए रखता है, और शुगर को रेगुलर तरीके से इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपके शरीर में शुगर लेवल को नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता है, क्योंकि इंसुलिन की मात्रा को नॉर्मल करता है। इसी प्रकार से ये भी पाया गया है, अभी तक रिसर्च पेपर इस पे लिखा गया है कि गामा ओरिजिनॉल के अंदर एंटी डायबिटिक थेरेपी भी पाई जाती है, और आज एक बेहतर समाधान बन चुका है जिसके माध्यम से हम सभी डायबिटीज की बीमारी को हरा सकते हैं। पहली बार गामा ओरिजिनॉल को भारत में लॉन्च करने वाली कंपनी है एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड थ्री, और आज इस मिशन के साथ इन्होंने गामा ओरिजिनॉल को भारत में लॉन्च करा है कि ये आज भारत को रोग मुक्त और स्वस्थ बनाएगा।
और इसी प्रकार से आज इस मुहिम में हमारे साथ पूरा आरसीएम परिवार जुड़ा है। इस मुहिम में हम सभी जुड़े हैं और इस मुहिम में आज हमारे साथ कई डॉक्टर्स भी जुड़े हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, डॉक्टर नाबाजी तालुकदार सर हमारे एक्सपर्ट आज हमारे साथ जुड़े हैं और ये बत्रा हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। आज इन्हीं के माध्यम से हम ये जानेंगे कि गामा ओरिजिनॉल आज कैसे हमारे शरीर में डायबिटीज की परेशानी पर काम करता है। तो आप सभी को डॉक्टर साहब की बातों को ध्यान से सुनना है। Various antioxidants are used specially to neutralize the reactive oxygen species, namely extracts from various Karela, neem and many other antioxidants which cannot be used in isolation. The search was on till recently when gamma originol has been propounded to be of importance, and in early stage of the disease, gamma originol can help in reversing the effects mediated by diabetes, particularly by increasing insulin secretion and increasing the insulin sensitivity. यहाँ पर डॉक्टर साहब साफ तरीके से कह रहे हैं कि गामा ओरिजिनॉल इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाता है और इसके साथ साथ इंसुलिन की मात्रा को बनाए रखता है। और इसके ऊपर हमारे कई डॉक्टर्स ने भी सलाह दी है, डॉक्टर चारू दुआ, डॉक्टर संजय अग्रवाल, डॉक्टर योगेश शर्मा, इन सभी डॉक्टर्स का कहना है गामा ओरिजिनॉल लेने से आज हम सभी स्वस्थ बन सकते हैं और इस बीमारी को हरा सकते हैं। तो आज अपनी दवाइयों के साथ साथ गामा ओरिजिनॉल लेना शुरू कर दीजिए। इसके माध्यम से आप डायबिटीज की परेशानी से पूरी तरीके से राहत पा सकते हैं और ऐसा हमारे भारत में कई लोगों ने करके दिखाया है। इन सभी टेस्टिमोनियल्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार आप हमारे हेल्थ गार्ड यूट्यूब चैनल पे जरूर जाइए और ये सभी टेस्टिमोनियल्स आपको वहां पर मिल जाएंगे, उपलब्ध मिलेंगे, जहां पर हर एक व्यक्ति अपनी कहानी और अपनी जुबानी आपके बीच में शेयर कर रहे हैं कि गामा ओरिजिनॉल कैसे आज उनको रोग मुक्त बना चुका है, स्वस्थ बना चुका है और आज डायबिटीज की परेशानी पर काम करने में उनकी मदद कर चुका है। तो आज गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल आपको करना ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगी कि ये बीमारी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो लाइफस्टाइल को ठीक कर लेंगे, कुछ अपने किचन में ही ऐसी चीजें हैं जो इस बीमारी को हरा सकती हैं, तो उन चीजों का इस्तेमाल करना है। सुबह सुबह आपको मेथी का पानी जरूर पीना चाहिए। ये काफी अच्छा एजेंट है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। मेथी का पानी पीजिए, दालचीनी का पानी पी सकते हैं, एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं, इवन अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह सुबह की चाय अपनी इस तरीके से रखें कि पानी का इस्तेमाल करें, उसमें अदरक डालिए, उसमें नींबू डालिए और मोरिंगा पाउडर ऐड करिए। हमेशा ब्रेकफास्ट से पहले कोई भी एक सीजनल फ्रूट खाइए, सेब खा सकते हैं, चेरी खा सकते हैं और इसी तरीके से अपने खाने में, अपने ब्रेकफास्ट में हमेशा प्रोटीन और फाइबर की मात्रा बढ़ाइए। मोटे अनाज का इस्तेमाल करके अपने ब्रेकफास्ट को बनाइए और इसके साथ साथ इससे पहले गामा ओरिजिनॉल की 2 कैप्सूल आपको लेनी है। इसके साथ साथ हमेशा अपने दोपहर के खाने में एक पूरी सैलेड की प्लेट आपको लेनी है और सैलेड के साथ अपने खाने को खाना है। घर पे बनी दाल, घर पे बनी सब्जी और मल्टीग्रेन चपाती और उसमें थोड़ा सा घी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रात्रि के भोजन में गामा ओरिजिनॉल की 2 कैप्सूल लीजिए और इसके बाद आपको हमेशा हल्का खाना खाना है। रात को सूप बना लीजिए या फिर सौटे करके वेजिटेबल का आप अच्छे से सैलेड बना दीजिए। इसी प्रकार से त्रिकारा मधु संयम रस भी आपको जरूर लेना है। प्रतिदिन 2 बार आपको लेना है 30 ml पानी के साथ। इसी प्रकार से कुछ अच्छी चीजों को अपनाइए, जैसे करेला का इस्तेमाल कर सकते हैं, जामुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम का काढ़ा बना सकते हैं, नीम की पत्तियों का। हाइड्रेट रखिए अपने आप को, अपनी बॉडी को। 2 लीटर पानी प्रतिदिन पीजिए। आप दूध ना पिए, उसकी जगह पर आप दही का इस्तेमाल कर लीजिए। और अगर आपको थोड़ा सा अगर मीठा खाने की आदत है तो उसके लिए आप हेल्दी ऑल्टरनेटिव अपनाइए, जैसे कि आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी प्रकार से कुछ खाद्य पदार्थ जो आपको नहीं खाने चाहिए वो है बाहर के खाने, फास्ट फूड, प्रोसेस फूड और ज्यादा फ्राइड फूड अपने घर पे भी नहीं खाना है। इसी प्रकार से रात के भोजन में और रात को सोने से पहले इसके बीच में कम से कम 3 घंटे का गैप जरूर रखिए और साथ साथ प्रतिदिन एक्सरसाइज करना जरूरी है। तो आज अगर ये सभी आदतें आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो बेसिक चीजों को अपनाकर आज आप सभी अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी बना सकते हैं और आज बीमारी से पूरी तरीके से छुटकारा पा सकते हैं।